हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार कार्ड के लिए एक नई ऐप जो रिलीज की गई है। ऐसे में अगर आपके पास पुरानी वाली आधार कार्ड की ऐप है तो उसको फौरन अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो ऐप के अंदर आपका डेटा जो है लीक हो सकता है। वो ऐप सेफ नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से नए फीचर्स आप यूज कर सकते हैं इस आधार कार्ड की ऐप में। आज के टाइम पे आधार कार्ड पे अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल फोन नंबर ऐड करना है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको आधार कार्ड के सेंटर पे जाना पड़ता है, जो कि अलग अलग तरह के बैंक हैं, जहां पे अगर आप जाएं भी तो आपका नंबर इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां पे और ऐसे में वो टोकन सिस्टम फॉलो करते हैं। सुबह जाके टोकन लेना पड़ता है, फिर जाके आपका टोकन अगर आपके पास है तो आपका नंबर आएगा और उसके बाद वो चेंज होगा, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये सारे चेंजेस जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड है आप खुद कर सकते हैं अपने फोन से, और वो करने के लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एम आधार लिखिए तो आपको मिलेगी ये ऐप। अब बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर जो है ये है कि यहाँ पे आप इस ऐप के थ्रू आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों को अपना आधार कार्ड के अंदर चेंजेस हो चुके हैं, तो नया वाला आधार कार्ड उन्होंने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे ऐप के अंदर वो फीचर दिया है। अब आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए या तो आप अपना फोन नंबर डालिए जिस पे आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है, उसके बाद वो डाउनलोड हो जाता है। तो डाउनलोड आधार इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड का जो प्रिंट है, यानी कि जो छोटा सा आधार कार्ड ओरिजिनल बन के आता है, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके लिए आपको 50 रुपये देने हैं। इसमें सारे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो 50 रुपये की पेमेंट करने के बाद, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होगी, उसके बाद आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है जो आधार कार्ड में डला हुआ है, उस एड्रेस पर आधार कार्ड आ जाएगा और आप उसे रिसीव कर सकते हैं और फिर बाद में उसे एज अ डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। इसके अलावा आप आधार कार्ड के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी आप ऐप से अपडेट कर सकते हैं, यानी कि ऐप के अंदर भी ऑप्शन मिल जाता है अपडेट आधार कार्ड ऑनलाइन। उसके अंदर आपको अगेन आपके फोन पे ओटीपी आता है, उसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं यहाँ पे। तो देखा जाए तो आधार कार्ड को भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसमें जो डिटेल्स हैं, अगर नाम आपका गलत है, कोई और चीज़ है, तो वो सब करने के लिए इस ऐप के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आधार कार्ड एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ऐसे में आधार कार्ड का एक छोटा 4 डिजिट नंबर भी आप जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं आपको ई-केवाईसी कराना है, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड देना है ताकि आपका बैंक आपका अकाउंट बंद ना कर दे, या फिर टेलीकॉम प्रोवाइडर आपका आधार कार्ड मांग रहे हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर, तो उस केस में आपको उनको आधार कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं है। आप इस ऐप के थ्रू अपना आधार कार्ड नंबर डाल के 4 डिजिट का एक कोड बना सकते हैं और उस कोड को जो है दे सकते हैं, और उस कोड से वो अपने आप अपने सिस्टम में आधार कार्ड को रिट्रीव भी कर लेंगे और उनको आधार कार्ड दिखेगा भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप चाहें तो आधार कार्ड को 4 डिजिट के कोड से रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपको कोड हमेशा याद रहेगा और ई-केवाईसी करने के अंदर ये आपको मदद करेगा। इसके अलावा आधार कार्ड का एक वर्चुअल आईडी भी बन जाता है, यानी कि आधार कार्ड जो आपका नंबर है आप वो नहीं देना चाहते, आप कोई और नंबर देना चाहते हैं, वो कोई और नंबर भी जिसको एक वर्चुअल आईडी एक तरह से माना जाएगा, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि इसी एप्लीकेशन के अंदर पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधार कार्ड का जो छोटा सा क्यूआर कोड होता है, छोटा सा कोड होता है, तो उसको भी स्कैन करने की फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई है। तो उस कोड को स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको इस ऐप में मिल जाता है। तो वेरीफाई आधार का ऑप्शन है। अगर मान लो कोई आपको आधार कार्ड देता है, आपको चेक करना है कि वो आधार कार्ड जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उसके क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं। अगर वो आपको आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके फोन नंबर पे आधार कार्ड लिंक है या नहीं, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल फोन नंबर, ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा रिट्रीव ईआईडी यूआईडी, यानी कि एक एनरोलमेंट आईडी होता है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पे आपको एक छोटा सा एनरोलमेंट आईडी नंबर मिलता है। वो नंबर के बेसिस पे आप अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड नंबर नहीं पता है तो वो भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर से आपका ईआईडी यूआईडी दोनों जो है निकल जाते हैं, और वो फीचर भी यहाँ पे इस ऐप में मिल जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड में जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके आधार कार्ड में, एड्रेस कब चेंज हुआ, नाम कब चेंज हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको ऐप के अंदर मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको ये पता करना है कि आधार कार्ड का एनरोलमेंट सेंटर कहाँ है, तो वो भी आपको ये ऐप बताती है। आपको मैप के ऊपर पता चल जाएगा कि नियर बाय एनरोलमेंट सेंटर कौन सा है, जहां पे आप जाके आधार कार्ड या तो बनवा सकते हैं या फिर चेंजेस भी करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एड्रेस वैलिडेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन में दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो वैलिडेटेड है या नहीं, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो वो वैलिडेशन लेटर भी आप इशू कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काम का है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड आप दे रहे हैं कहीं और उस केस में आपको वैलिडेशन लेटर की जरूरत है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और आधार कार्ड का स्टेटस, एक करंट आधार कार्ड कैंसिल किया जा सकता है, तो ऐसे में ये पता लगाने के लिए कि वो आधार कार्ड
अभी भी चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो सारे फीचर्स आधार कार्ड से रिलेटेड दे दी गए हैं, जिससे आपको कहीं भी किसी बैंक के चक्कर नहीं काटना पड़े और कहीं भी जाना ना पड़े। तो इस ऐप को यूज़ कीजिए, फ़ायदा उठाइए, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।